प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी से रूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है। शिव गुरु क्रोधित हो जाते हैं, घर में धन की नाश होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब जो थे बड़े अमीर थे, बड़े धनवान थे। राजा की पत्नी जो थी भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी। प्रतिदिन भोलेनाथ के शरण में जाके एक लोटा जल चढ़ाती थी, भगवान को बेलपत्र अभिषेक करती थी, अर्पित करती थी, जल अभिषेक करती थी और आरती मंगल करके घर आती थी तो भोजन करती थी। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। गुरु भाई बहना, ब्याह का कई वर्ष हो गया। रानी जो थी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो रानी का ओद्र से 9वां महीना होते ही एक कन्या जन्म लिया। अब कन्या को जन्म लेते ही रानी का देहांत हो गया। जब रानी का देहांत हो गया तो राजा साहब जो थे, राजा साहब अपने पुत्री को लेकर बड़े परेशान रहने लगे, बड़े दुखी रहने लगे कि हे भगवान, मेरा कन्या का जन्म लेते ही मेरा पत्नी का देहांत हो गया। अब मेरा पुत्री का कौन पोषण पालन करेगा। राजा साहब अपने पुत्री को पोषण पालन करने लगे, गाय का दूध पिलाने लगे। बच्ची रोती तो उसको गोद में लेके चुप करते और आंसू गिराते। बच्ची का सूरत को निहारते थे और अपने पत्नी को याद करते थे। अगल बगल के लोग, राजा के घर के लोग सब कहने लगे कि आप विवाह कर लीजिए। राजा विवाह करने से इनकार कर रहे थे कि हम विवाह नहीं करेंगे। सब कोई कहने लगे कि नहीं राजा साहब, आप विवाह कर लीजिए। राजा के ना का सुनने का कोई तैयार नहीं थे। फिर भी राजा को मनाने पर सब कोई मानाए तो राजा मान गए। राजा विवाह करने को राजी हो गए। जब राजी हो गए तो राजा साहब के विवाह कर दिया गया। राजा की जब पत्नी आई तो उससे कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं अपने लिए आपसे विवाह नहीं किया हूं, मैं अपना पुत्री के लिए किया हूं। मेरा एक बेटी है, इसी को पोषण पालन करना है। सीधा इनकार कर गई कि राजा साहब, आपके दास बन के रहेंगे लेकिन इसको गोद में नहीं लेंगे। ये कुलच्छनी गोद मेरा सूना कर देगी। ये तो अभागन है, तो इसको हम कैसे गोद ले सकते हैं। ये अभागिन है, उल्टी है। राजा के आंखों से पानी गिरने लगा। राजा के पांव तले जमीन खिसक गया कि कैसा पाला पड़ गए हम। मेरा पत्नी का देहांत होने के बाद जब ये आई है मेरा पत्नी का हक लेने, तो मेरा पुत्री से इनकार कर रही है पोसने से। लोग कहने लगे कि राजा साहब कुछ दिन रहेगी तो ये घुल मिल जाएगी, बच्चे को स्वीकार लेगी, लेकिन वो नहीं मानी। धीरे 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 राजा की पुत्री जो थी, उसका नाम सोनाली था। सोनाली बड़ा होने लगी। सोनाली बड़ा होने लगी तो राजा साहब उसको पोषण पालन में कोई कमी नहीं किए, पढ़ाए लिखाए। जब 8 से 10 साल की हुई तो राजा की जो नई रानी थी वो दाई बना के रखने लगी।
कि एक घर की दाई है, उसको घर के चूल्हा चौका, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, यही काम में फंसा दी। ये काम करो, वो काम करे, वो काम करो। क्या करे बेचारी, घर के काम सारा अपने सर पर उठा ली सोनाली। माँ को पाँव दबाती, घर में झाड़ू लगाती। धीरे धीरे वो बड़ा हो गई, बड़ा दुख देती थी। सारा काम करके खाना के लिए उसे अपने से लेकर खाने का अधिकार नहीं था। सोनाली की सौतेली माँ एकदम झाड़ू डंडा से लेके झमार देती थी। अरे कुलछनी, तू अपने से लेकर खाएगी। उसका वो दृश्य भी, एक पुत्र हुआ तो वो भी अपने बहन को बड़ी दुख देता था। बेचारी एकदम किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे जब शादी का योग हो गई गुरु भाई बहना, तो उसको जो सौतेली माँ थी, एक पागल लड़का से शादी कर दिया, एकदम पागल से। उसको ना तो खाने का ठिकाना है, ना तो कपड़ा पहनने का ठिकाना है। सिक्कड़ में बांध के, रस्सी से हाथ में बांध के और उसको लोग रखते थे। पागल खाना में भी वो पागल सही से नहीं रह पाता था, डॉक्टर के पास भी नहीं रह पाता था, कोई इलाज काम नहीं करता था। सोनाली जो थी शिव भक्त थी, अपने माँ की तरह शिव भक्त थी। उसकी माँ भी जो थी शिव भक्ति करती थी, सोनाली भी शिव भक्ति करती थी। बिना शिव के पूजा किए वो नहीं रहती थी। जो सौतेली माँ थी वो अपना पति से कहती है कि ये सुनिए, अपना पति को भी नहीं समझती थी। आपकी बेटी जो है दिन रात पूजा करती है, तो देखते हैं इसका शिव भक्ति का महिमा, कैसे इसका शिव महिमा पार लगता है, कैसे दिखता है, कैसे अपना पति को संभालती है। पागल से शादी कर दी। बेचारी जब ससुराल गई तो लोग परछन करने लगे, तो इसका जो पति है वो डंडा लेके इसका पिटाई करने लगे कि अरे तुम कौन हो, मेरे घर से भाग जाओ। हाथ जोड़ के अपना शिव जी से सुमरती है, सुन हो जे सेवा गुरु हमारी बचनिया जी। अरे सुने लाना माना चित लगाई जी, जे दिन जालम ले जे सेवा गुरु माई के छीना लाजी। अरे छीनी ले लाजी के आधार जी, माई के बादल जी शिवा गुरु अवैले सौतेली माइया जी। अदैया बना के घरवा राखल जी, ससुराया भय तेजी शिवा गुरु अवन ले कोला छनिया जी। औ करी देला पगला से विवाह जी, कैसे बीते वो शिवा गुरु औ अपनो मेरी आजी। अधरती फाटत जति समाई जी। भगवान से विनती करती, हे भगवान, हमको माँ भी का तो शिवे भक्त थी, अब मेरे माँ को तो आप अपना पास बुला लिए, हमको जन्म लेते ही जिए के आधार छीन लिए, और जब शादी होके आए हैं तब क्या हो रहा है, मेरे पति आते डेढ़ पर्सन दे दिए, पागल हैं, हम कैसे उनके साथ जिंदगी बिताएंगे। धरती फट जाता तो समा जाते भगवान। जो भगवान है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं। भगवान भी भक्त से परीक्षा लेते हैं, बड़ी भारी भारी परीक्षा लेते हैं गुरु भाई बहना। भगवान कुछ नहीं किए उसके साथ, बेचारी
जब भी पगला को खाना देने जाती तो पगला मार देता, पगला से के साथ सोने जाती तो पगला जो है उठा के पटक देती, अपना बिस्तर से हटा देती, बेड से हटा देता। अब ये पगला के साथ बेचारी जी नहीं पा रही थी सही से, नहीं इसका जीवन और मरण बराबर हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सास जो है, सास हाथ जोड़ी करती है कि बेटी मेरा तो तू घर के इज्जत है, मेरे घर यदि छोड़ के चल जाएगी तो मेरा पागल बेटा है, इसको कौन संभालेगा, एक ही बेटा है। सोनाली जो है, सोनाली बड़ा चिंतित रहने लगी। कुछ दिन सोचते गुरु भाई बहना उसके मन में ख्याल आया कि सबको ही कहते हैं कि केदारनाथ धाम जो है सावन के महीना में खुलता है दरबार, तो क्यों ना पति के लेकर हम केदारनाथ जाएं। अपना सास से कहती है कि माँ जी आप तो अपने पुत्र को लेकर सब कुछ किए हैं, लेकिन क्या हम अपने पति को लेकर यानी आपका बेटा को लेकर केदारनाथ बाबा के पास जाएं? सास कहती है कि बेटी मेरा तो बेटा पागल है, एक ही बेटा है, पागलों है तो देख के उसको संतोष है, लेकिन कहीं चल जाएगा तब क्या करेंगे। कहती है सोनाली की माँ जी यदि ऐसा बात रहेगा तो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, हम आपको बेटा को लेकर केदारनाथ जाएंगे। सास कहती है बेटी हम भी चलेंगे, तो नहीं माँ जी अपना दम पर इनको ले जाएंगे। भोले बाबा के मंदिर में जाके एक दिया में घी भर के मंदिर में रख दी और कहती है भोले बाबा से कि हे भगवान महादेव, यदि मैंने आपको सच्ची भक्ति किया होगा तो घी का दिया ये जलते रहेगा जोत जब तक आपके मंदिर से नहीं आएंगे, और नहीं तो बूझना है तो अभी बूझ जाए। सब कोई आपको पत्थर के मूर्ति कहता है, हम भी पत्थर के मूर्ति कहेंगे। यदि सच्चे शक्ति होगा तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे, जब मंदिर से लौट के आएंगे तो आपका महिमा अपरंपार है। सिर पटक के भगवान से कह के और मंदिर में दिया जला के बेलपत्र चढ़ा के और निकल गई अपना पति के हाथ पकड़ के। उसके पति जो है रास्ते में मारते पीटते इसको जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोनाली हाथ अपना पति को नहीं छोड़ी। जल लेकर धीरे धीरे बाबा केदारनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय हरते करते 1 महीना में पहुंची बाबा केदारनाथ के पास डड़बद्दे थे। जब वहां पहुंची गुरु भाई बहना, तो वहां जो है मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। अब सब लोग कह रहे हैं कि 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना गेट नहीं खुलता है। बेचारी दरवाजा पर जाके मुड़ी पटक दी कि हे बाबा केदारनाथ, आपका महिमा अपरंपार है और हम पति को लेके आए हैं आपको पास। यदि आपका महिमा होगा तो दरबार खुल जाएगा, और आपका महिमा नहीं होगा तो दरबार नहीं खुलेगा। बेचारी अपना पति के हाथ पकड़ के और मंदिर के सीढ़ी पर चुपचाप बैठ गई। कैसे आंख लग गया इसको पता ही नहीं चला। अब पलक झपकते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। भोलेनाथ दोनों के अंदर लेकर चले गए। अपने आप को मंदिर के अंदर पाती है, अरे कब 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कैसे 6 महीना बीता पता ही नहीं चला। पलक झपका, आँख खुला तो मंदिर के अंदर जाके महादेव के पूजा की। महादेव के पूजा की, बड़ी बढ़िया से पूजा पाठ करके महादेव से विनती की और अपना पति को जो है हाथ शिवलिंग में पकड़वा दी कि आप इसे पकड़िए। जब उसके पति पकड़े तो उसके पति का मन में जो भी था गलत,
यानी पागलपंती सब खत्म हो गया और उनका बुद्धि ठीक हो गया। बाहर आए, अपने पत्नी को हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे हम यहाँ आए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी, जल्दी से चलो सोनाली घरे। वो अपना पति को देखकर बड़ा खुश हो गई, भगवान को नमन की, भगवान को धन्यवाद की। घर आई तो उसके सास देखी अपना बेटा को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। सास जो है अपना घर में चर्चा रखी और चर्चा रख के सब परिवार के न्योता दी। जितना हित परिवार थे सब परिवार के न्योता दे दी, सगरों न्योता दे दी कि भाई मेरे घर चर्चा है। सोनाली के मायका में भी न्योता चला गया। सोनाली के माँ को भी, पिताजी को भी न्योता मिला। सारे परिवार आए न्योता में। जब सारे परिवार आए न्योता में, चर्चा में, तो सोनाली जो थी, सोनाली के माँ सोनाली के पास गई। बेटी किधर क्या चीज रहता है हमको बताओ। बेटी के ससुराल आए हैं। सोनाली के सौतेली माँ चौबगल घर में घूम घूम के देखने लगी। गुरु भाई बहना। तो सोनाली अपना माँ को चारों तरफ दिखाई, सास के घर में दिखाई। ये सास के अनवारी है माँ। सास के अनवारी जब खोलती है उसकी माँ, सौतेली माँ, तो देखती है जेवर गहना गुड़िया से भरा हुआ है। उसके मन में कचड़ा कूड़ा भर गया गुरु भाई बहना कि अरे बाप रे, मेरा बेटी का सास का इतना गहना है, ये गहना यदि चुरा के लेके चल जाएंगे तो मेरा बेटी पर इल्जाम लगेगा, हमको पर थोड़ी लगेगा। सब इल्जाम मेरा बेटी के सर पर चल जाएगा और हम चुपचाप अपना घर चल जाएंगे। अब चुराने के लिए वो वक्त ढूंढने लगी, तरीका ढूंढने लगी कि कब हमको मौका मिलता है। अब गहना तो चुराइए लेंगे, गहना काहे ना चुरा लेंगे, आराम से चुरा लेंगे। उसको दिमाग में चलने लगा गुरु भाई बहना। रात बिता, सवेरे सब लोग चर्चा में आए, चर्चा में बैठ गए। सोनाली भी महादेव के भक्ति में बैठ गई। सब लोग भजन भक्ति करने लगे, कथा कहानी सुनाने लगे। सोनाली भी अपना दुख भरी बातें सबको सुनाई कि भाई मेरे साथ इतना भगवान ने दुख दिए और वो दुख के साथ मैं जीवन बिताया तो आज सुख के पल आ गया है। जो सोनाली के माँ है गुरु भाई बना, वो घर में छुप के और सारा उसका सास के जेवर गहना अपना बैग में भर ली और बैग में भर के और अपना बेटी के कमरा में धर दी। और सब कोई चर्चा में है, वो अपना चोरिये कर रही है, रुपया पैसा जेवर गहना सब कुछ चुरा के, बेटियों के जेवर गहना, समधीनों के जेवर गहना चुरा के अपना बैग में भर ली और उसके बाद जाके चर्चा में बैठ गई। चर्चा संपन्न हो गया। शाम हो गया। चर्चा होते होते 6-7 बज गया। प्रसादी बट गया। सोनाली के माँ कहती है कि बेटी यही घड़ी हम चल जाते तो कौन दिक्कत था। कहती है नहीं माँ, आज दिन भर हम लोग चर्चा में व्यस्त थे, कल शाम में आवे की हो, आवाज चलिए जाएगी, कल जाना, तुमको जमाई राजा खुद के छोड़ने जाएंगे। कहती है नहीं बेटी, हम अकेले ही चल जाएंगे। जमाई राजा किस लिए जाएंगे छोड़ने के लिए, तुम घर में रहो, अपना पति के सेवा करो, अपना सास के सेवा करो। बेटी हम तुमको अपना बेटी कभी नहीं माने, अब मानेंगे। ठीक है माँ। गुरु भाई बहना, जो माँ है वो माँ बैग में जेवर गहना रुपया पैसा लेके भर के घर से निकल गई। सवेरे होते ही घर से निकल गई, जाने लगी तो सबसे पहले तो उसका गला में सांप बेर लिया। सांप लिपट गया गला में।
उसके बाद गुरु भाई बहना पैर में सांप लिपट गया, उसके बाद हाथ में सांप लिपट गया। घर पहुंचते पहुंचते पूरा शरीर में सांप लभेर दिया, जाके और पूरा दरवाजा पर गिर गई। सब लोग देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, इसका दहिया में सांप लपटा हुआ है। रनिया आई है अपना बेटिया के यहाँ से, दहिया में सांप लपटा हुआ है। लोग जुटे, राजा साहब भी थे साथ में। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? लोग कहते हैं पंडित जी के बुलाओ, कोई कहते हैं कि सफेरा के बुलाओ, कोई कहते हैं कुछ के बुलाओ, कोई कहते हैं कुछ के बुलाओ, झरवैया के बुलाओ, फुकवैया के बुलाओ। अब रानी कहते हैं कि बाप रे बाप, सब दिन हमको सतेलिए जैसा समझी, उसको किया गए तो सप्पा भेज दिया, हमको में लटकल है। अब राजा साहब सफेरा के बुलवा रहे हैं, ब्राह्मण के बुलवा रहे हैं, तांत्रिक के बुलवा रहे हैं, सब आया। सफेरा जो सांप पकड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप किसी से बद नहीं रहा है, किसी से बद नहीं रहा है। अब तो यहाँ राजा के द्वार पर तांडव हो रहा है सर्प के। खन रानी के माथा पर फांफकार छोड़ के गूंज रहा है, खन कंधा पर तो खन गोड़ पर, समूचे देह में एकदम गरज रहा है नागिन। रानी जो है उस बेहोश भी नहीं हो रही, आंख से देख रही है। गुरु भाई बहना, अब यहाँ क्या होता है कि सास जो थी सोनम के, तो देखने गई अपना दराज में, तो देखती है कि एक को जेवर गहना नहीं है, एक को जेवर गहना नहीं है। बहू के कहती है कि अरे सती सावित्री बनती हो, सारा जेवर गहना चुरा लिया। बेचारी अपना बैग अटैची खोलती है, कहती माँ जी कहाँ रखेंगे, चुराएंगे तो बताइए। तो वो देखती है कि बाप रे, मेरा बैग में भी एक को जेवर गहना नहीं है, अटैची में एक को नहीं है। सास के कहती है कि माँ जी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए तो मेरा भी नहीं है। अब सास कहती है बहू के कि तू नाटक कर रही हो। बहू कहती है कि नहीं माँ जी, हम कसम खा के बोल रहे हैं महादेव के, हम नहीं लिए हैं। बेटा तो पागल था से ठीक हो गया दीदी। पति पूछता है कि अरे तू महादेव के भक्त हो के और तू चोरी कर लिया गहना माँ के, ऐसे भी माँ कहाँ लेके जाती जे गहना चुरा लिया। कहती है कि नहीं, हम गहना नहीं चुराए हैं। पति पूछते हैं कि सच्चे बताओ, सच में गहना चुरा लिया है? तो नहीं, हम गहना नहीं लिए हैं, मेरा गहना भी नहीं है। सास क्या करती है गुरु भाई बहना कि बहू के झोटा पकड़ के, बाल खींच के, दूध तमाचा लगा के और बाहर निकाल दी कि मेरा घर से तू चल जाओ चोरनी। कहती हो कि हम शिव भक्त हैं, महादेवों के बदनाम करती हो, चुपचाप मेरा घर से चली जाओ। गुरु भाई बहना, जो बेचारी सोनम है वो घर से निकल जाती है, घर से निकल जाती है और जाके गंगा के घाट पर बैठ के रोने लगती है। गंगा माँ से कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो गंगा माँ, गोड़ा तोरा परियो जी। अरे सोने लाना में नाते हमारा जी, अपने लहरिया गंगा थोड़ा सा उमाड़ता जी, गंगा में डूबी मरी जाते जी। जे दीना ले लिये गंगा, हमहू जाला मिया जी। अरे होई गेलिए या भागन कुलाछनी जी, सौतेली जे मैया गंगा, बेटी ना समझलन जी,
करी देलन पागल से बियाह जी। सासू मोरा अंदरी गंगा लगवे आछारांगिया जी। अब गंगा सहलो ना जा है जी। बेचारी कहती है कि हे गंगा माए, माई इतना उद्वास किया, अब सासों अछरंग लगा दी, अब हम कहाँ रहें, थोड़ा सा आप उपण जाइए, हम मर जाएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे। गंगा माता जो हैं प्रकट होके और कहते हैं कि पुत्री तू क्यों मरना चाहती हो, जाओ घर घूर के जाओ, तुम घर घूर के जाओ, तुम्हारा सास जो है तुरंत सीने से लगावेगी। घर घूर के गई गुरु भाई बहना। सास जो थी बढ़नी लेके दरवाजे पर बैठी हुई थी। सास जो है कहती है कि अरे कुलच्छनी कहाँ से घूर के आ गई, कोई नहीं पूछा। कहती है कि माँ जी हम इस दरवाजा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, तू मेरा जेवर गहना चुरा लिया है, तू जाओ अपना जहां जाना है जहां जाओ। कहती है माँ जी एक बात मेरा सुनिए, जाइए अपना खोल के देखिए दरज, फिर से अलमारी फिर से खोल के देखिए। कहती है कि क्या हम अंधी हैं जो हम अलमारी खोल के देखेंगे और गहना फिर उसमें रखल रहेगा। सास देखने गई है गुरु भाई बहना, तो अलमारी में वैसी गहना पड़ा हुआ है, रुपया पैसा सब पड़ा हुआ है, सब पैसा रुपया पड़ा हुआ है। बाहर से आई बहू से क्षमा मांगती है कि बहू मेरा सारी गहना वहीं पर पड़ा है, महादेव परीक्षा ले रहे थे, हम तुमको पहचान नहीं पाए बेटी, तुम मेरा घर चलो, अंदर चलो बेटी। उसके पति जो है स्वीकार लिए अंदर गई, अपना बक्सा खोलती है तो सब बक्से में रुपया पैसा पड़ा हुआ है। जब अंदर गई इतना ही में कोई मैके से लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि सोनम आपके माँ जो है यहाँ से गए हैं, तो आपके माँ के सर ऊपर पूरा सर्प जो है एकदम तांडव कर रहा है, आप सब लोग को बुलाए हैं। सोनम क्या करती है कि तुरंत अपने मैके के लिए अपने पति के साथ चल जाती है। देखती है कि माँ के साथ साथ लोग भीड़ लगाए हुए हैं माँ के साथ साथ लोग भीड़ लगाए हुए हैं। जाके कहती है कि माँ जी, माँ क्या हुआ। माँ जो है अपना बेटी के पांव में लटक जाती है, कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, हम तुमको कभी बेटी नहीं समझे, हमें तुम माफ कर दो बेटी, हम तुमको कभी बेटी नहीं समझे। हम सब दिन एक नौकरानी से भी बेहतर जिंदगी तुम्हारा जीने को सिखाए। हम तुमको कभी भरपेट अन्न नहीं दिए, और जब हम तुम्हारा ससुराल गए तो तेरा सास का गहना, तेरा गहना, रुपया पैसा जो भी था सब चुरा के लेके आ गए। उसी का नतीजा है कि मेरा सर पे सर्प तांडव कर रहा था, तुम्हारे आते ही पता नहीं वो कहाँ चला गया, मुझे माफ कर दो बेटी। माँ कहती है कि माँ, बेटी कहती है माँ माफी मांगना है तो भोलेनाथ से मांगो, हम माफ करने वाले कौन होते हैं, हम कैसे माफ कर सकते हैं, भोलेनाथ से माफी मांगो माँ। जो सौतेली माँ थी भगवान भोलेनाथ के शरण में गिर गई और भोलेनाथ के शरण में जाके कहती है कि हे भोलेनाथ, जैसा करने किए वैसा सजा हम पा लिए, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जब से मेरा बेटी घर से विदा हुई, जब से तो खाने के और पहनने का तरस था, लेकिन जब उसके घर गए तो हम उसके घर से रुपया चुरा के लाए, गहना चुरा के लाए, वही सारा गहना तो सर्प हो गया और मेरा शरीर को जकड़ लिया। अब हम सच्चे भक्त बनके आपको दिखाएंगे, अपना बेटी उसे मानेंगे। तन से तो हम उसको नहीं जन्म दिए हैं, लेकिन
सारा प्यार उस पर लुटा देंगे। महादेव के जल अभिषेक की और जल अभिषेक करके बड़े प्रेम से अपने हाथ से भोजन बनाई और बेटी को मुख में खिलाई। कहती है कि बेटी, आज तू मेरा सच्ची बेटी हो, कभी भी हम तुमको बेटी नहीं स्वीकारे, लेकिन आज हम तुम्हें अपना एक दिल का टुकड़ा समझते हैं, कलेजे का टुकड़ा है। तुम मेरा आंखों का तारा हो, तुम मेरे नजर से कभी दूर नहीं जाएगी। बेटी, मेरा दिल में तू बस के रहेगी। और बेटी और जमाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन बना के खिलाई। उसके बाद सवेरा होते ही बाजार गई सौतेली माँ, दोनों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाई और दोनों को अच्छा अच्छा वस्त्र देकर विदा की। जब सोनम अपना घर गई, सास फिर से परछन की, परछन करके गृह प्रवेश करवाई और बहू के स्वागत की और बहू को लक्ष्मी नाम रख दी। मेरा बेटी सोनम नहीं, लक्ष्मी है, सोनाली नहीं, लक्ष्मी है। उस दिन से लक्ष्मी बहू कह के पुकारने लगी और माँ भी लक्ष्मी कुलक्ष्मी कहती थी, वो सौतेली माँ लक्ष्मी कह के पुकारने लगी। अब दोनों के दिल में बस गई, आंखों के तारा बन गई सोनम, खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो भगवान भोलेनाथ के कृपा से एक पुत्र हुआ और उसको मान सम्मान बढ़ गया और नैहर ससुराल में खुशहाली जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।